ने कहा है हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबको करो सम्मान बनाओ अपना हिंदुस्तान। दोबारा क्लियर थोड़े से आप बड़ी अच्छी लगी हमें। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबको करो सम्मान बनाओ अपना हिंदुस्तान। क्या नाम था आपका? जैसा आप देख रहे हैं इस समय मैं सासी पार्क राजीय सर्वोदय बाल विद्यालय सासी पार्क के पास खड़ा हूँ और यहाँ से जग प्रवेश हॉस्पिटल थोड़ी दूर पे है। ये सासी पार्क है, यहाँ पार्क भी है जो आप देख रहे होंगे इस समय। इसी के AGTV लाइव आपको हर वक्त जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाता, सच्ची खबरें। अब की बार किसकी सरकार, जनता की क्या राय है, किसकी सरकार जनता चाहती है और किसको दिल्ली में अब की बार लाएगी। वर्तमान में तो केजरीवाल की सरकार है और वहीं कांग्रेस BJP संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली में सरकार बनाने के लिए। लेकिन जनता क्या चाहती है आपसे चालू करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल जी, आप कहाँ रहते हैं? सासी पार्क में रहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे दिल्ली का चुनाव भी लगभग नज़दीक आ गया है। लगभग ज़्यादा फरवरी में होना चाहिए, उसे फरवरी मार्च के बीच में हो भी जाएगा जैसा अनुमान लगाया जा रहा है। जो टाइम पूरा हो जाएगा ना जनवरी में, तो फरवरी में लगता है। तो आपकी क्या राय है, किसकी सरकार? हमारे लिए बीजेपी। ऐसा क्यों? केजरीवाल तो आपको पानी की सुविधा दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, अस्पतालों में सुविधा, यानी कि काफ़ी चीज़ जो स्कूल जर्जर पड़े थे आज वो सही हालत में हैं और महिलाओं को फ्री सुविधा दे रहे हैं। तो बीजेपी क्यों? नहीं बताओ तो सही, बीजेपी क्यों? बोलने में कोई बीजेपी में आपने ऐसा क्या देखा, क्या लग रहा है बीजेपी क्यों आनी चाहिए? अरे बीजेपी के रहे पे सुरक्षित है आदमी, जनता कोई वो नहीं, चोरी चमारी नहीं है। अच्छा, 12 बजे जाओ, 1 बजे जाओ। केजरीवाल ने तो कड़े आरोप लगाया कि दिल्ली में लूटा मारी, डकैती, छीना झपटी, मर्डर लगातार हो रहे हैं। आप कह रहे हो सुरक्षित है, कैसे सुरक्षित है दिल्ली में? अरे बोलते रहो। ये जो है आपने देखा, जब मैंने सवाल किया तो सवालों से बचते हुए नजर आए। जो AGTV लाइव बिल्कुल खुला दिखाता है। महिलाएं भी तो नजदीक आओ। केजरीवाल गरीबों का है। नाम तो पहले बताओ आप। चांदनी। चांदनी, आप कहाँ रहती हैं? सासी पार्क। अच्छा, केजरीवाल ने क्या कर दिया? आप तो कह रहे थे केजरीवाल बहुत कुछ कर दिया, क्या किया केजरीवाल? गरीबों का साथ देते हैं वो हर एक चीज में। महिलाओं के लिए फ्री बस कर दिया, इसीलिए बस है, पानी है, बिजली है, सब कराई है। अरे किराएदारों के लिए क्या फ्री है? किराएदारों पे तो दुगना वसूल हो रहा है। अच्छा, किराएदारों के लिए क्या सुविधा दिया केजरीवाल? केजरीवाल ने जो करा है यहाँ लगा मकान मालिक के लिए तो फायदा है इसमें, यानी किराएदारों के लिए क्या फायदा है? केजरीवाल किराएदारों को क्या कर रहा है? दुगना वसूल कर रहे हैं वो। नाम क्या है आपका? नाम उदयवीर। हाँ, उदयवीर। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? चौमिन का काम करते हैं। चाउमीन का काम करते हैं। तो जैसे इस समय ये महिला कह रही है आपके सामने, क्योंकि केजरीवाल ने बहुत सुविधा दिया है, बिजली फ्री, पानी फ्री दे रहे, तो आपको क्या लगता है वो सब झूठ है? ये अरे बिल्कुल फेक है, झूठ तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, केजरीवाल में दिल्ली के अंदर ये बताओ है जो कितने क्राइम हो रहे हैं? अच्छा, क्राइम ज्यादा नहीं हो रहे। अच्छा, लूटपाट जो मोबाइल लेके अगर तो कोई इसमें केजरीवाल क्या करेंगे? सेंट्रल सरकार के हाथ में पुलिस है, तो केजरीवाल क्या करेंगे इसमें? केजरीवाल का जिम्मेवारी केजरीवाल की है ना, दिल्ली की। हाँ, दिल्ली की कोई बीजेपी की थोड़ा है, केजरीवाल की जिम्मेवारी है। जो पुलिस होती है सेंटर के अंदर होती है, राज्य के अंदर यहाँ नहीं है। केंद्र शासित राज्य है। लेडीजों का किराया फ्री कर दिया। हाँ, मकान मालिकों को लिए फायदा है। कौन से किराएदार से वसूल नहीं हो रहा है वो बिजली का बिल? अगर मैं जो 8 रुपए वो यानी 8 रुपए यूनिट जा रही है। अच्छा, तो इसमें मकान मालिकों का फायदा है, किराएदार का क्या फायदा? मकान मालिक 8 रुपए यूनिट देते हैं। और क्या, केजरीवाल 200 यूनिट की तो फ्री है। अच्छा, हम खुद भर रहे हैं इस बात को, हम भी तो किराए पे ही हैं। अच्छा, आप खुद किराए पे, तो हम खुद ही 8 रुपए यूनिट दे रहे हैं बिजली के बिल का। अच्छा, आपकी बार किसकी सरकार होनी चाहिए भैया?
हम तो ये कह रहे हैं सरकार ऐसी बने जो बहन जो कम से कम सुरक्षित तो रहे, महिला भी और आदमी भी। देखो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, तीन ही पार्टियां दिल्ली में ज्यादातर यानी कि संघर्ष करती हुई नजर आ रही हैं। ये कांग्रेस या बीजेपी या आम आदमी या तिवारा सरकार में आम आदमी आना हम चाहिए। तो कह रहे हैं केजरीवाल ही आ जाए, लेकिन सरकार तो ऐसी चले जो बिल्कुल वो हो। अच्छा अच्छा अच्छा। अब यूपी में बहन जो बाबा महंगाई योगी- के विषय में कैसे अरे सुनो, कहना चाहते हो? यूपी में हाँ योगी आदित्यनाथ के मारे सब साले जो इतने एसटी सीटर थे सब लाइन में लगा दिए उसने। दिल्ली में कौन सा लग रहा है? अब हाल तुम चाकू मारो बहन जो 2 मिनट में बाहर उससे। एक बात बताओ, आप योगी की बात कर रहे हैं केजरीवाल नहीं लेकिन मारता, क्राइम तो हो रहे हैं। अच्छा सुनो पहले, इधर तो भाई सुनो, यहाँ की जिम्मेवारी किसकी सुनो है? सुनिए पहले मेरी भी सुनिए। आपने योगी की बात किया, संभल में क्या हुआ, यानी कि क्या तरक्की हो रही है स्कूलों में? क्या तरक्की है? ये बच्चे आधे से ज्यादा बच्चे भागे आते हैं, इनके रिजल्ट उठा के देख लो। रिजल्ट आ रहे हैं अपनी मर्जी से आ रहे हैं। नहीं पढ़ रहे बच्चे, और एक तुम्हारे भी बाहर है, तुम्हारे भी भाग जाते हैं। वहाँ उस स्कूल में से एक लड़का बाहर नहीं जा सकता, ये टंकी वाला। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, स्कूल में तरक्की है। अच्छा केजरीवाल, अभी आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, योगी साहब, योगी जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी की, लेकिन संभल में क्या बीजेपी को यही काम रह गया कि जहाँ मस्जिद देखो वहाँ मंदिर खोजो, शिवलिंग खोजो? विकास की बात क्यों नहीं करती? नौजवान बेरोजगार भटक रहे, ये वो क्यों बात नहीं करती? क्राइम ज्यादा है, बात उसकी नहीं करती, महिला सुरक्षा की बात नहीं कह रहा हूँ करती। जैसे हम मंदिर मस्जिद का हाँ। मसला क्या उससे पहले नहीं। हाँ, नहीं, बोलिए आप बोलिए। नहीं ये पहले नहीं था, यानी कांग्रेस हो गई उसमें और पार्टी अन्य पार्टी, उससे पहले 800 साल पहले तो कोई मसला नहीं था। ये अभी मसला हुआ था मस्जिद वही और तो मंदिर बात का। हो रही है, बात तो वही पूछ रहा हूँ, यानी कि अभी आपने संभल देखा, मथुरा, काशी और अजमेर, जहाँ पे हिंदू सबसे ज्यादा जाता है और वहाँ पर भी सर्वे की मांग हो रही है, बताइए। ऐसे ही भैया सब ऐसे ही, सरकार कोई सब भ्रष्ट है, कोई सब नहीं भ्रष्ट है। है। आपका क्या नाम है? कोई वैसे सरकार नहीं। मेरा नाम भूपेंद्र जोगी। भूपेंद्र जी, आप बताइए क्या काम करते हैं? आप एक युवा है, आपकी सोच क्या है? हेलो, सोच तो यही है, देश आगे बढ़े, देश में से बेरोजगारी कम हो। अच्छा, तो आज आपने देखा होगा मंदिर मस्जिद का मुद्दा बड़ा चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके विषय में आप? ये तो जी सब वोट बैंक का सारा है। वोट बैंक यानी कि पॉलिटिकल है पूरी तरह से। जाति के नाम पे वोट मिल रही है। अच्छा 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 जी, जैसे आज बेरोजगारी की समस्या लोग कहते हैं है या नहीं, आपको क्या लगता है? बेरोजगारी के विषय में लोग कहते हैं बेरोजगारी या विकास नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके विषय में? कुछ भी करती है, कुछ हाथ पैर नहीं फेंकना चाहते, और वैसे थोड़ा सा चल ही रहा है सिस्टम ऐसे। अच्छा, अच्छा। और दिल्ली में अब की बार युवाओं का मन क्या है, जैसे सरकार चेंज होनी चाहिए या वही रहना चाहिए? सरकार चेंज होनी चाहिए। अच्छा अच्छा सरकार चेंज होगी जब भी तो आगे को पता लगेगा। अभी हमने इन पे भरोसा करके देखा, हम आगे देखेंगे किसी और। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बात बताओ, कांग्रेस की भी सरकार दिल्ली में रही है, बीजेपी की भी रही है, मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा हुए, फिर सुषमा स्वराज भी हुई है, लेकिन बीजेपी सरकार में 3 मुख्यमंत्री होते हैं और कांग्रेस में शीला ने 15 साल चलाया, तो किसका शासन चलेगा? केजरीवाल, बीजेपी या जो है आम आदमी? जब तक छोटा था मैंने तो इसी की थी, जब तक अच्छा मुझे उस बारे में पता है। अच्छा अच्छा। एजुकेशन के बारे में अभी बात कर रहे थे, बच्चे भगाते हैं, क्या लगता है आपको? तो देखो अब स्कूलों में तो कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा अच्छा दुनिया भर के कैमरे लग रहे हैं, अच्छा टीचरों पे वो लग रही है, छुट्टियाँ कर रहे हैं। अब ये भाग रहे हैं, अपनी मर्जी से तो आ रहे हैं, घर से आ रहे, स्कूल जा रहे। अब इनकी छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। छुट्टी हो गई। अच्छा बेटा तुम बताओ, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ये मदरहुड पब्लिक स्कूल अच्छा बताओ, यानी कौन सी क्लास में है? 8th में। स्कूल पहले से सही है, यानी कि साफ सफाई होती है, सुविधा मिलती है, क्या है पढ़ाई होती साफ है? सफाई पढ़ाई सब होती है। अच्छा पहले भी ऐसे रहता था कि अभी ऐसा होना चालू हुआ है? पहले भी से शुरू से ऐसे चल रहा है, सही पढ़ाई। अच्छा प्राइवेट में आप हैं, फीस कितनी ली जाती होगी वहाँ? तो ज़्यादा ली जाती होगी? फीस 1200। 1200 मंथली ना, महीने? तो बताइए, प्राइवेटों में 1200 और सरकारी में फ्री होती है। पैसा लगता है। तो देखिए अभी क्या नाम बताता हूँ, भूपेंद्र जोगी। भूपेंद्र जी ने, ये युवा हैं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, किसी की सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चेंज करें, करने के लिए मेरी राय नहीं, जनता कह रही है,
जब चेंज होती है, कोई भी सरकार चाहे सेंटर हो चाहे राज्य की हो, तब उसको एहसास होता हम काम नहीं करेंगे तो जनता को भगा देगी। अगर वही बनती जाती है, चाहे सेंट्रल की हो चाहे राज्य, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, तो उसको एक अहंकार भी हो जाता है, आएंगे तो हम ही काम करें या ना करें। इनकी राय सही है आपकी, मैं भी सहमत हूँ। और लोगों से मैं बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान जी, एक बात बताइए, आज दिल्ली में भी लगभग फरवरी मार्च में इलेक्शन आने वाला है, तो क्या राय है? आप ये हुआ है, अपनी सोच बताइए आप। कांग्रेस आनी चाहिए यहाँ तो। अच्छा, कांग्रेस क्यों आनी चाहिए? बेहतरीन है। आज से 15 साल पहले कांग्रेस सब कुछ काम करा। अच्छा, कांग्रेस लाई, मेट्रो कांग्रेस लाई, सब कुछ कांग्रेस लाई। अच्छा, ना ही तो केजरीवाल ने बताया, केजरीवाल के हाथ में है भी नहीं कुछ। जो क्राइम भी हो रहा है केजरीवाल के हाथ में नहीं हो, बीजेपी के हाथ में, सेंट्रल के हाथ में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो। केजरीवाल के हाथ में कुछ भी नहीं, अगर होता तो करके दिखाते हो। यानी कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। अच्छा, चाहे तो आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, जैसे तो कांग्रेस आएगी नहीं जल्दी, छोटा 5-10 सीट आ जाए होते, केजरीवाल ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? कांग्रेस से बदलाव देखूंगा। एक बात तो कांग्रेस ने, अभी आपने कहा कि अच्छा काम किया, तो कांग्रेस को क्यों नहीं आना चाहिए? कांग्रेस को इतना भरोसा नहीं करे ना लोग, इसके ऊपर कांग्रेस के ऊपर अभी अच्छा भरोसा नहीं करना उसके ऊपर। भरोसा करेंगे आने वाले टाइम हो जाएगी। अच्छा, जैसे आपने अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, लगातार सोशल मीडिया में चलता रहता है, जो हर जगह हर मस्जिद में मंदिर धुआ जा रहा, क्या कहेंगे इसके वोट पीछे? बैंक बस, हाँ? वोट बैंक है तो वोट बैंक। हिंदू वोट एक तरफा हो जाएगी। अच्छा। बस यही है, और कुछ नहीं है। मोदी जी ने तो कहा था सबका साथ सबका विकास। नहीं, कुछ नहीं है, अपना साथ अपना विकास है बस। अपना साथ अपना विकास, यानी कि ये वोट बैंक की बस राजनीति बस हो बस रही है। यही है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद बस यही है। हाँ, हिंदुस्तान यानी कि पाकिस्तान। एक बात मुझे, जब भी 1991 में जो ये एक्ट है 1951, उसमें कहा गया था कि जो चीज जैसा है वैसे ही रहेगा। सिर्फ अयोध्या का मुद्दा चल रहा है, सिर्फ अयोध्या का रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी मथुरा, हाँ, अजमेर, यह काय लग रही है। पीलीभीत, बरेली, कौन सी मस्जिद की नाम आज उखाड़ गया। एक बात तो जैसे चंद्रचूड़ पे CGI चंद्रचूड़ थे, जो पूर्व हो गए, रिटायर हो गए एक प्रकार से कहो, तो जो है उन पे आरोप लगता है, अगर वो ऐसा ना करते, आदेश ना देते, तो ऐसा ना होता। क्या कहना, ये बात सही है गलत है? क्या लगता है आपको? बताओ क्या, हमें तो इतना पता है कि ना बीजेपी के हाथ में है तो। अच्छा, सिस्टम सारे जितने भी है ना सब बीजेपी के हाथ, मोदी जी के हाथ, बस अमित शाह उनके हाथ में। जो मैं तो खुद से कहेंगे कहता हूँ, वो जो ये कहेंगे वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। बस। ये अभी कुछ है तो बता। क्या नाम है आपका? जैना जी, आप कहाँ रहते हैं? राखी पार्क में। आपका वोट होगा, वोट देते होंगे। अपनी बार किसकी सरकार होना चाहिए? केजरीवाल, कांग्रेस, बीजेपी की? किसकी आपको अच्छी लगती है? किसका होना चाहिए? बीजेपी की? क्यों बीजेपी की? एक बात पर, केजरीवाल आपको महिलाओं के लिए बस फ्री किया है। महिला के लिए आप कहीं भी जाते हो, पहले किराया देते थे, आज फ्री में जा रहे हो। अस्पतालों में सुविधा केजरीवाल जैसे कहते हैं अच्छी दे रखा है, और अब महिलाओं के लिए पैसा भी 1-1 हज़ार आने वाला है। तो आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कौन सा काम? कहाँ हम लोग को पैसा आते हैं? अभी कहा है, उन्होंने घोषणा किया है, अभी 1,000 मिलेंगे। तो लॉकडाउन से करे कि पैसा आ रहा, लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगाया, तो लॉकडाउन में कहाँ होंगे 5,000? गरीबों को मार दिया, हमने बात करना चाहिए, गरीबों को मार दिया लॉकडाउन। हाँ, लॉकडाउन केजरीवाल ने लगाया। केजरीवाल नहीं लगाया, अब सरकारें ने लगाया लॉकडाउन। हाँ, लॉकडाउन में हम लोग को पैसा एक भी नहीं आया। अच्छा, मोदी जी में ऐसा आपने क्या देखा बीजेपी में जो कह रहे बीजेपी आना चाहिए? खुद तो बताइए। आपने केजरीवाल में ऐसा क्या देखा जो केजरीवाल आना चाहिए? बताइए, आप बताइए। क्या नाम है आपका? अजीत यादव। अजीत जी, थोड़ा सामने आए, आप बताइए। मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगा। एक बात तो आइए, इन्होंने कहा बीजेपी, नहीं, आप बताइए। एक महीना केजरीवाल का आप कह रहे हो, अरे सुनिए, केजरीवाल ने हमारा ऐसा तो काम क्या है बोला? पूछना, हमारा तो काम है आपका पूछना। काम पूछना है तो हाँ। आपका काम दबाव देना नहीं है। आपका दबाव काम नहीं दे रहे पूछना हैं, है। दबाव नहीं दे रहे। दबाव दे रहे हो आप। मैंने कहा, आप दबाव दे रहे हो सर। मैंने कहा आप दबाव दे रहे हो। नहीं, मैंने वो ये कहा, अपनी राय दे रहे हैं, आप दबाव दे रहे हो। आप राही पूछ से नहीं मैं रहे हो। पूछ रहा हूँ। क्या मैंने है? वो बताइए आप।
पहले अपना नाम आप बताएं। 4 बार बताऊं सर? बताइए आप। बताया तो अजीत यादव। अजीत जी एक बात बताइए, जैसे इस समय फरवरी मार्च में हो सकता है इलेक्शन हो जाए, अगर सही समय पे हुआ जनवरी में तो होंगे। नहीं, जनवरी में तो नहीं होना है, वो तो फरवरी मार्च ही निकालेंगे। ठीक है, फरवरी मार्च निकाल देंगे। तो इस समय जनता जो बदलाव चाहती है नहीं चाहती, मेरा काम ये है पूछना, यानी कि जो जनता कहती है वो दिखाना, सच्चाई जीरो ग्राउंड में जाके जनता से बात करता हूँ। आपकी क्या राय है? अपनी राय। जो अच्छा काम करेगा वो आएगा, जिसको जैसे? पब्लिक पसंद करेगी वो आएगा। जैसे जो होना चाहिए। आप बताइए केजरीवाल जी काहे को भाग गए? मुख्यमंत्री की सीट काहे को छोड़ी? आप बता दीजिए मुझे। उन पे आरोप था शराब घोटाले का, उन पे आरोप था शराब सच था वो घोटाले। झूठ था? आप बताइए। देखिए मैं इस बात को नहीं कह आप सकता। बताइए ना। नहीं, आप इस चीज की राय दीजिए। मेरा ये कहना सच था ये झूठ था? देखिए कोर्ट में मामला चला, कोर्ट का काम है, सही था गलत था, कोर्ट ये गलत तो- है, कानून गलत है, एक कानून बात- व्यवस्था गलत है। एक बात कहिए, अगर वो गलत, सर जी एक बात कहिए, कोर्ट ने बेल क्यों दिया भाई? किसको? बेल तो हर किसी को देती है, एक मर्डर को भी देती है बेल। तो आप मर्डर कर दो, आपको भी बेल दे। एक बात कहिए, उनके 3 मंत्री जेल की सलाखों के पीछे कई महीने रहे, साल तो नहीं कह सकते, साल से ज्यादा भी रहे। बड़े बड़े नेता रहे उनके, हाँ। छोटे मोटे नहीं। हाँ। बहुत बड़े बड़े नेता रहे उनके। तो क्या चक्कर है इतना दिन के बाद, यानी कि रोकने के बाद साल भर 18 महीने क्यों मिल देगी जब वो गलत थे, देने नहीं सर चाहिए। जी मैंने कहा तो कि आप इंडिया में मर्डर करो, उस पे भी बेल है। हाँ, 1.5 वो साल तो बाद है। 6 महीने बाद सब पे बेल है, इस पे नहीं है बेल। वो तो है। तो फिर अब इससे आगे क्या कहूँ मैं आपसे? अब की बार वैसे आप बताइए किसकी सरकार होनी जो चाहिए? बेहतर होगी वो अच्छी होगी, वो आएगी। फिर भी किसी पार्टी का तो नाम बताइए आप। अरे सर जी मैं क्या नाम बताऊं? पब्लिक है, जिसको जो पसंद करेगी पब्लिक वो आएगी। यानी कि मैं को आप नाम बताऊं? बचना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टियों से, ये क्या कह के- किस पार्टी से बचना चाहता हूँ? नहीं, नहीं। अरे सर नहीं, जी, नहीं। ये आपकी गलतफहमी है। देखिए, आप लड़ाने आए हो क्या? नहीं, नहीं, आप नहीं। लड़ाने आए हो? नहीं, नहीं, आप नहीं। हिंदू मुस्लिम करवाने नहीं, आए हो? नहीं, नहीं, नहीं। एरिया इतना अच्छा है, आप लड़वाने के लिए आए अरे हो? नहीं, नहीं, आप नहीं, तो नहीं। बात ऐसी कर रहे हो, नहीं, आप नहीं। तो हिंदू मुस्लिम के ऊपर बात कर रहे हो। मैंने लड़वाना चाहते हो तो मैंने ऐसी ये बता नहीं दो। कहा, मैंने ये नहीं, ये बात आपकी सर जी आपकी गलत है। आप खाली राय पूछ सकते हो पब्लिक की। सबका खून बराबर ही पब्लिक है। जो मर्जी बोल सकते हैं। राही तो पूछ रहा हूँ, आपकी बात आप किसकी राय क्या सरकार बोल रहे हो? होनी चाहिए? आपने भी क्या कहा कि हिंदू मुस्लिम? नहीं, नहीं, नहीं। ये क्या है हिंदू मुस्लिम? मैं तो बोले इंसानियत नहीं है कुछ। मैंने हिंदू इंसानियत मुस्लिम कुछ का नहीं है। नाम लिया? वो भी नहीं, इंसान है, गलत। मुसलमान भी मैंने हिंदू मुस्लिम ये गलत है आपकी बात। मैंने कहा आपकी बात काफी देर से सुन रहा हूँ। आप जो अपनी राय बताइए किसकी होनी चाहिए अपनी सरकार? राय क्या? मैंने तो बता दी, जो पब्लिक पसंद करेगी वो होगी, जो बेहतर होगी वो होगी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, यानी जो कि मर्जी हो। यानी कि ये आपकी राय यानी कि सबके पक्ष में है, मतलब सब है तो अपनी राय अपने, जो मेरे को वोट डालना होगा मैं वहाँ जाकर डालूंगा। वो मैं तो आपको है, राय को वोट बताऊंगा डाल- अपनी राय। चलो ठीक जो है, बेहतर होगा वो होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि लोकतंत्र में पब्लिक से ही सरकार बनती है, जनता सरकार बनाती है, जनता ही सरकार हटाती है। और मैं और लोगों से बात करना चाहूँगा, आइए आपसे भी कुछ बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज चौरसिया जी। जैसे इस समय आप कहाँ रहते हो? दिल्ली का इलेक्शन भी आने वाला है, फरवरी में हो जाए या मार्च में हो जाए या जनवरी में ही हो जाए, कभी भी हो, इस 2-3 महीनों में, तो क्या राय है किसकी सरकार होनी चाहिए? जो अच्छा काम करे, जो ईमानदारी से काम करे, उसकी सरकार। सभी तो कहते हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं, एक कोई भी पार्टी आज तक कहा कि मैं खराब काम कर रहा हूँ, तो बताइए यानी कि किसकी सरकार होनी चाहिए? भाजपा की सरकार भाजपा की सरकार। ऐसा क्यों? क्या केजरीवाल काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, लेकिन उनके राज में 11 बजे 12 बजे रात में आइए, आप सुरक्षित हैं। एक बात तो पुलिस सेंट्रल के हाथ में होती है, राज्य गवर्नमेंट यहाँ केंद्र शासित राज्य है, ये पुलिस जो है होम मिनिस्ट्री के अंदर होती है, ना कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है। सुरक्षा करना हर नागरिक का पुलिस का काम है, होम मिनिस्ट्री का काम है, यानी कि पुलिस चलाती है। यानी कि ये पुलिस ऐसे कई विभाग है, IAS IPS जो अधिकारी होते हैं ज़्यादातर वो सेंट्रल के हाथ में होते हैं, ये राज्य गवर्नमेंट के अंदर में नहीं होते जो है। तो आप सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो सेंट्रल के हाथ में, केजरीवाल ये नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही? जैसे केजरीवाल कहते हैं पानी बिजली क्या क्या। हाँ
किराएदारों के लिए यानी कि लंबा लंबा लेते होंगे, कितने रुपए यूनिट लेते हैं? 8 रुपए यूनिट। अच्छा, दूसरे पूछे में 10 रुपए यूनिट। अच्छा अच्छा, उसमें किराएदारों के लिए कहाँ फायदा? अच्छा, सरकार में बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। धन्यवाद आपका। आप भी कुछ कहना चाहें? क्या नाम है आपका? अरे कुछ तो कहो। सुनो, दिल्ली में जैसे आप जानते हो कि 2 महीने बाद इलेक्शन आने वाला है, तो आपकी राय क्या है? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी? बदलाव होना चाहिए। वजह क्या? जो केजरीवाल काम नहीं कर रहे? निकम्मा मक्का राजू। हाँ हाँ, कैसे कुछ तो बताइए। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, झूठ का झूठ। वो तो पहले नहीं झूठ बोले थे, कार नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, वो तो कई बातें रही, वो मैंने भी देखा है, वो तो बात सही है। टोटली वो सारी बातें न्यूज में आती है, सब झूठ बोलता है। अच्छा अच्छा, एक बात कहो, इस समय नौजवान, उनके हाथ में रोजगार नहीं है और यानी कि विकास नहीं हो रहा है, और बीजेपी तो हिंदू मुसलमान करती है, लोग कहते हैं। हाँ, करती है। तो किसकी सरकार होना चाहिए? आज जरूरत किस चीज़ की है? विकास की, महिला सुरक्षा की, नौजवानों को रोजगार चाहिए, पढ़ाई लिखाई अच्छे से होनी है, अस्पताल अच्छे होने चाहिए। केजरीवाल ने अस्पताल तो बढ़िया करे, स्कूल बढ़िया करे। कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है। काम तो कर रहा है, लेकिन ये बाकी झूठ बोलता है, उसमें झूठ बोलता है। अच्छा अच्छा, झूठ, हाँ झूठ ज़्यादा बोलता है। झूठ ज़्यादा। अच्छा, कांग्रेस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पहले अच्छा काम कर रहे थे दिल्ली में, दिल्ली उसी की बनाई हुई है, तो बीजेपी ने दिल्ली में राज किया है एक बार। हाँ, ये तो बात। हाँ जी, नीचे भी हुई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? हीरा लाल जी, अभी आप क्या कह रहे थे? मैं समझ नहीं पाया, मैं दूर फंसा हुआ था। सरकार नीचे भी दिल्ली में और ऊपर भी हाँ केंद्र में, हाँ। तो वो सरकार देश की दिल्ली में उनकी करती है। अब गहलोत की 15 साल नीतीश यादव की कांग्रेस ऊपर था। हाँ, 15 साल कांग्रेस में। 65 कुल दिल्ली में विकास किया, तो ये जरूरी है मेरा भाई विकास। अब की बार किसकी सरकार होना चाहिए? भाई सरकार क्या बताइए, फिर भी देखिए, अपने विचार होते हैं। कांग्रेस का जब तक राज नहीं आएगा, जब तक चोरी निकम्मा भी लाओ, नीचे भी लाओ। सब चुपके लोग बैठे हुए हैं नीचे ऊपर सब। अच्छा करता है। अंबानी अडवाणी पे चल रहे हैं। चला जाएगा। असल मुद्दा तो इसका अंबानी अडवाणी है, बीजेपी का। केजरीवाल मंदिर तोड़ो, मंदिर तोड़ो, सरकार का विकास होगा दिल्ली गैया करो या पूरा स्कूल हॉस्पिटल मंदिर मस्जिद सब गैया कर दो। तो बेकार है। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? आप ही बोल लो, क्या नाम है? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम जी, जैसे अब की बार दिल्ली का इलेक्शन आने वाला है, हाँ अब की बार का इलेक्शन तो आता रहता हाँ। है, तो आपकी क्या राय है? हमारा राय है कि पुरनका राज आना चाहिए। कांग्रेस अच्छा, कांग्रेस के सिवा कोई देश को चला नहीं सकता है। एक बात तो केजरीवाल शिक्षा में अच्छा कर दिया और अस्पताल अच्छे कर दिए। हम मानते हैं आपकी बात, कर दिया, लेकिन ये जो है केजरीवाल जो भी है ना, औरत को दे रहे बस में धक्का, लो चढ़ो, होकर तुम्हें जाओ। हाँ, 60 वर्षा को कहाँ भेज रहे हैं? अच्छा, 60 बरस को तो यात्रा करा रहे हैं ये करा रहे हैं, हाँ। यही इसका राजनीति है। अच्छा अच्छा, बीजेपी का ये भी मिला हुआ भक्त है केजरीवाल। केजरीवाल। अच्छा अच्छा अच्छा, केजरीवाल। कांग्रेस छोड़ा करके ये राज कोई नहीं चला सकता हिंदुस्तान को। अच्छा, कांग्रेस आनी चाहिए आपके यहाँ? हाँ, देश का नाश कर दिया। अच्छा, आप भी कुछ कहेंगे? युवा हैं, अरे कुछ तो बोलिए। क्या नाम है आपका? हाँ? साकिब जी, एक बात बताइए, आप युवा हैं, अभी आपकी लाइफ बहुत लंबी है, क्योंकि आप कैसे देखते हैं दिल्ली का विकास? क्या होना चाहिए? किस सरकार ने नहीं किया? जैसे आम आदमी समय सत्ता में है, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, केंद्र में बीजेपी है, कांग्रेस कहीं से किसी तक नहीं है, तो आपको क्या विकास या शिक्षा रोजगार के लिए क्या चाहिए? दिल्ली का विकास तो सही हो रहा है। अच्छा, ये है कि दिल्ली में विकास स्कूल, मतलब ये अस्पताल हो गया, ये सब अच्छा बन रहा है, सब अच्छा हो रहा है। बट ये है कि हाँ, दिल्ली में चोर ज़्यादा है,
अच्छा, रोजगार के विषय में कुछ कहेंगे आप? नहीं, रोजगार तो आप देख ही रहे, आप खुद देख रहे हैं, रोजगार कुछ पटरी में सब काम कर रहा है, ये वो। देखिए, हमें तो पब्लिक से बात करना, पब्लिक जो कहती है वो दिखाते हैं हम। आपकी राय क्या है? हमारा राय है कि अच्छा काम हो, सबको रोजगार मिले। अच्छा, नौजवान ने भटके। अच्छा, अभी जो कितना बोल रहे थे वो जो है सबको दे रहा है बस में, और मुझे नहीं दे रहा है। नहीं, तो सही है, जो बुजुर्गों को भी चाहिए। हाँ चाहिए, उनका भी चाहिए कुछ देखिए, बस सब ये कि आप यही कहना चाहेंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। ये किसी शख्स ने कहा, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबको करो सम्मान बनाओ अपना हिंदुस्तान। दोबारा कहिए थोड़े से, आपने बड़ी अच्छी लगी हमें। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबको करो सम्मान बनाओ अपना हिंदुस्तान। क्या नाम था आपका? मेरा नाम एमडी साकिब है। एमडी साकिब। देखिए, ये थे मोहम्मद साकिब जी। बड़ी अच्छी बात कहा, विकास होना चाहिए, नौजवानों को हाथ में रोजगार होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, और सरकार किसी की हो काम करना चाहिए, ये इनका कहना है। हम 25 मिनट की हो गई। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, बस ये है कि रोजगार अच्छा होना चाहिए, जो भी सरकार हो, जिसका भी सरकार है, रोजगार अच्छा होना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए नौजवानों को, बेरोजगारी नहीं होना चाहिए। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, आप उठाइए क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन पे हम जवाब देंगे। पहली बात तो अपना नाम बताएं आप। मोहम्मद मेहताब। मोहम्मद मेहताब जी। एक बात भाई, जैसे इस समय दिल्ली का इलेक्शन आने वाला है, तो बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, ये चेंजिंग तो ये दिल्ली मांगती है, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा हो रहा था कि केजरीवाल अंदर थे तो एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ख़राब चल रहा था। और अब एक और अपडेट न्यूज़ ये आई है कि ओझा सर भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। तो ओझा सर का एक ही कहना है, ये शिक्षा आगे चलेगा तो हर चीज़ आगे रहेगा। शिक्षा वो दूध है, अगर शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो भी पिया वो दहाड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक शिक्षा नहीं रहेगा, जब तक ये जाहिलियत, बाकी और भी जो अपडेट वगैरह या डेवलपमेंट कह सकते हैं, ये तो बढ़ेगी नहीं। और सरकार इस पर ध्यान ना दे करके अलग अलग मुद्दाओं पे जा रही है। जैसे अगर स्टेट को छोड़ा जाए तो पहले केंद्र पे आई है, अगर हमारा ऊपर सही रहेगा तो नीचे सही रहेगा। तो अगर केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कौन से स्टेट में क्या हो रहा है। वो राजा हमारे देश का, तो हर स्टेट का उसका खबर रखना चाहिए। अब उनके नीचे जो आते हैं स्टेट में ये होता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट की ये काम होती है कि अपना स्टेट को देखना, लेकिन ये जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से एलजी है, एलजी अपने हाथ में रख रखा था। अगर ये सब के सिस्टम अगर स्टेट मंत्री को दे दिया जाए, सीएम को दे दिया जाए, तो कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि जो रूल है, जैसे जो केंद्र शासित राज्य होते हैं, जैसे कश्मीर हो गया, वो भी केंद्र शासित राज्य ही है, दिल्ली हो गया, ऐसे कई केंद्र शासित राज्य है। वहाँ अंडरटेकिंग पुलिस नहीं दे सकते, होम मिनिस्ट्री देती है। वो अगर होम मिनिस्टर दे रहे हैं तो जो लोकतांत्रिक देश है हमारे देश में हर कास्ट के लोग रहते हैं, बिल्कुल, तो सबका सम्मान होना चाहिए ना, चाहे वो दलित हो या चाहे कोई ओबीसी हो या कोई एसटी हो, अन्य अदर कोई सा भी हो, उससे मतलब नहीं बनता कि कौन ये कैसा पब्लिक है। जो गवर्नमेंट के अंदर या जो हम लोकतंत्र में रहते हैं, तो ये काम होना चाहिए कि लोकतंत्र के हिसाब से काम होना चाहिए। तभी अगर एलजी के हाथ में दिया गया, आप जैसे एग्जाम्पल ले रहे कश्मीर का, ठीक है, वो स्टेट अगर अलग हो सकता है, वहाँ का सीएम अलग है, तो अलग अलग अपना हर्जी कर सकता है। लेकिन यहाँ तो उसके हाथ में रहता, तो कोई अन्य जैसे कि ये रॉन्ग वे में जाते हैं, जैसे बहुत से ऐसे एक्शन ये गलत हो जाता है, तो सबको रोका जाएगा ना। एक बात है, जैसे आजकल देखते होंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, लगातार इस समय 2-3 मुद्दे यानी कि बहुत तेजी पे है, सब उसको ध्यान दे रहे हैं। ये अजमेर का मुद्दा, क्या कहना चाहेंगे? वो जो सर्वे के लिए लगातार एप्लीकेशन लग रही है हर जगह याचिकाओं के विषय में। देखिए, अजमेर आज से नहीं, शायद हमारे पैदाइश, शायद आपकी पैदाइश से पहले की हो। 812वां उर्स मनाया गया, 800 साल से अधिक हो गया। 812 साल से और भी गवर्नमेंट को आई थी, वो भी तो खोज कर सकता था। अगर उसके नीचे ही मंदिर पाया जा रहा है, शिवलिंग पाया जा रहा है, तो वो भी तो थी गवर्नमेंट, उसको भी तो खोजना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं खोजी। अगर वो खोजता तो ये हो जाता कि देश ये बंटवारे के ये कागार पे चली जाती, इसीलिए वो लोग छेड़े नहीं। ये हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है। जो एक एक्ट बना था पार्लियामेंट में 1947 से पहले, जो भी बना था 1991 पहले, जो भी 1947 से पहले जो भी मस्जिद बना हुआ था, उस पर कोई छेड़खानी नहीं होगी। उसके बाद जो बन रहा है उस पर गवर्नमेंट का अपना जो काम है वो 1991 में ये एक था कि अयोध्या का मुद्दा चल रहा, वो कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन बाकी चीजें जैसी है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाए, कोई याचिका नहीं लगाई जाएगी। लेकिन बट यहाँ आ रहा है
जो चंद्रचूड़ ने एक वाक्य बोलकर आज ये मौका दे दिया। देखिए मौका देना वो तो अगर देखिए जज को बैठाता कौन है, आपसे पूछ रहा हूँ, जज को बैठाता कौन है? प्राइम मिनिस्टर चुनाव करता है उसका, प्राइम मिनिस्टर कोलेजियम जो होती है ना, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर चुना, तो ये प्राइम मिनिस्टर है किसका? भाई पार्टी का, बीजेपी पार्टी का, बीजेपी पार्टी का, ठीक है। उसके नीचे सीएम बीजेपी का, उसके नीचे जो मेन जज होता है जिसपे हम टिके हैं, सुप्रीम कोर्ट जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, उसे और बाकी अलग अलग लैंग्वेज से बोला जाता है, तो उसकी मान्यता सर्वमान्य है कि नहीं? हम उसी का मानते हैं। तो जब उसको पीएम बैठाया तो पीएम जो ऑर्डर देगा वही ऑर्डर वो भी देगा। तो पीएम का ऑर्डर वो चल रहा है, इसका मतलब अब बाबरी मुद्दा तो बहुत दिनों चल रहा था, वो तो चलने दो, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में जो देश को बांटने के लिए या माहौल खराब करने के लिए जो कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है ना। क्योंकि अगर एक समुदाय का अगर इसमें रहता तो आप हिंदू राष्ट्र बना सकते थे, लेकिन अलग अलग समुदाय, एग्जाम्पल अब हिंदू राष्ट्र बना दिया, तो हिंदू आपस में ही बहुत लड़ेंगे, इसलिए लड़ेंगे। हिंदू में भी तो भेदभाव है, दलित, ओबीसी, दुनिया भर की है। तो मेरा कहने का तो ये है ना कि अगर हिंदू राष्ट्र आप बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना दिए, तो ब्राह्मण कहेंगे हमें ऊपर दो, जो दलित कास्ट है वो कहेंगे हमें ऊपर दो, तो इसमें थोड़ी डिवाइड हो सकता है। ये तो हिंदू राष्ट्र कभी बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता। तो ये क्यों ऐसा मुद्दा उठाया जा रहा है? अच्छा एक बात है, क्या राजनीति नहीं हो रही है? राजनीति खुल के हो रही है, दिख रही है राजनीतिक। अगर पुलिस को, चलिए ठीक है, पुलिस हमारे किस लिए दिया गया? रक्षा के लिए। वो रक्षा करने के हमें मार रही है, नागरिक की रक्षा के लिए। तो वो नागरिक को ही मार रही है, तो हम उससे रक्षा की उम्मीद करें या मर्डर के रूप में उसको देखें? इसको तो पुलिस को देखें तो वो मर्डर है, फिर हम भी उसको मर्डर करते हैं। इसका मतलब क्या नाम बताया था? मोहम्मद मेहताब। ये थे मोहम्मद मेहताब जी, जो आप देख रहे थे। AGTV लाइव बिल्कुल सच्ची खबर दिखाता है, जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग दिखाता है। अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार, ये जनता की राय है। आप देख रहे हैं साइना के साथ, मैं RK अजय, दिल्ली से।